बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 हमें एक अद्भुत घटना बताती है। यह कहानी लाजर, मरियम और मार्था के बारे में है, जो बैतनिय्याह गांव में रहते थे। लाजर यीशु का करीबी मित्र था। मरियम और मार्था दोनों ही यीशु के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। एक दिन लाजर बीमार पड़ता है। मरियम और मार्था तुरंत यीशु को संदेश भेजती हैं, हे प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। उनका भरोसा था कि यदि यीशु आएंगे तो लाजर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। यीशु तुरंत नहीं जाते, वे 2 दिन और वहीं ठहरते हैं। इस बीच लाजर मर जाता है और जब यीशु वहां पहुंचते हैं तो लाजर को 4 दिन हो चुके होते हैं। 4 दिन का मतलब है कि अब इंसानी नजर में कोई उम्मीद नहीं बची थी। घर के बाहर और भीतर रोने की आवाजें गूंज रही थीं। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन दर्द और दुख अब भी उतना ही गहरा था। सबसे पहले मार्था यीशु से मिलने बाहर निकली। उसका दिल टूट चुका था। उसने यीशु को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यह वचन केवल एक शिकायत नहीं थी, यह दिल का गहरा दर्द था। जैसे वह कहना चाह रही हो, प्रभु, हमने आप पर भरोसा किया, हमने आपको बुलाया, हमें विश्वास था कि आप आएंगे, लेकिन आप देर कर गए। फिर भी इस टूटे हुए विश्वास में भी एक रोशनी थी। मार्था आगे कहती है, फिर भी अब मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगेंगे वह आपको देगा। यानी मार्था का दिल टूटा था, लेकिन उसका विश्वास पूरी तरह नहीं टूटा था। उसके भीतर अब भी उम्मीद की एक किरण थी। इसी बीच मरियम भी आई। मरियम हमेशा से भावुक स्वभाव की थी। वह यीशु के चरणों में गिर गई और रोते हुए वही शब्द दोहराए, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसकी आंखों से आंसू झरनों की तरह बह रहे थे। उसके साथ आई भीड़ भी रो रही थी। हर तरफ विलाप की आवाज थी। यूहन्ना 11 हमें बताता है कि यह देखकर यीशु की आत्मा व्याकुल हुई और वे गहरे दुख में भर गए। और तभी बाइबल कहती है, यीशु रो पड़े। दोस्तों, अब हम उस क्षण पर पहुंच गए हैं जहां बाइबल का सबसे छोटा लेकिन सबसे गहरा वचन लिखा है। यीशु रो पड़े। यूहन्ना 11:35। सोचिए जरा, वह प्रभु जिसने आंधियों को शांत किया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मृतकों को जीवन दिया, वही प्रभु अब मनुष्यों के साथ रो रहा है। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्योंकि यीशु जानते थे कि कुछ ही पलों में लाजर फिर से जीवित हो जाएगा। फिर भी वे रोए। इसका रहस्य उनके प्रेम और करुणा में छुपा है। यीशु ने मरियम और मार्था के आंसू देखे। उन्होंने उस परिवार के टूटे हुए दिल को महसूस किया। उन्होंने भीड़ के शोक को देखा और वे उनके दुख में सहभागी हो गए। यीशु का रोना हमें यह बताता है कि हमारा परमेश्वर दूर और कठोर नहीं है। वह केवल आदेश देने वाला या न्याय करने वाला नहीं है। वह हमारे साथ महसूस करने वाला उद्धार करता है। वह हमारे आंसू में हमारे साथ खड़ा होने वाला मित्र है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यीशु के आंसुओं के पीछे और भी गहरी सच्चाई छुपी है। जब यीशु ने कब्र के सामने खड़े होकर रोया तो उन्होंने केवल लाजर की मृत्यु नहीं देखी, उन्होंने पूरी मानवता की हालत देखी। उन्होंने देखा कि पाप के कारण मृत्यु संसार में आई है। उन्होंने देखा कि हर इंसान मृत्यु की जंजीरों में बंधा हुआ है। उन्होंने देखा कि मानव जाति के पास अपने बल से कोई उम्मीद नहीं है। यीशु का रोना उनके उस बोझ को प्रकट करता है जो वे पूरी मानवता के लिए अपने दिल में उठा रहे थे। वे जानते थे कि मृत्यु मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है और इस शत्रु को हराने के लिए उन्हें खुद क्रूस पर जाना होगा। उनके आंसू केवल उस घर के लिए नहीं थे, वे आंसू पूरी दुनिया के लिए थे। वे आंसू आपके और मेरे लिए थे। आज जब आप अकेले बैठकर रोते हैं तो याद रखिए, यीशु ने भी रोया और वे आज भी आपके आंसुओं को देख रहे हैं। आपके आंसू उनके दिल को छूते हैं। मार्था जब यीशु से बात कर रही थी, उसने कहा, हाँ, मुझे पता है कि मेरा भाई अंतिम दिन पुनरुत्थान में जी उठेगा। वह यहूदी मान्यता के अनुसार अंतिम दिन के न्याय और पुनरुत्थान की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन यीशु ने उससे कुछ ऐसा कहा जो पूरी मानवता के लिए एक अमर सत्य है। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। यह केवल मार्था के लिए एक उत्तर नहीं था, यह पूरे संसार के लिए यीशु का ऐलान था। उन्होंने यह नहीं कहा, मैं जीवन देता हूँ। उन्होंने कहा, मैं जीवन हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा, मैं पुनरुत्थान लाता हूँ। उन्होंने कहा, मैं पुनरुत्थान हूँ। मतलब कि जीवन और मृत्यु पर अधिकार किसी सिद्धांत या किसी नियम में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति में है, और वह है यीशु मसीह। इसके बाद यीशु कब्र की ओर बढ़े। 4 दिन से लाजर उस अंधेरी गुफा में पड़ा था। उसके शरीर से बदबू आने लगी थी। लोगों ने कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आ रही होगी। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया,
क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? फिर उन्होंने पत्थर हटाने का आदेश दिया। लोगों ने डरते डरते पत्थर हटाया। उस पल सबकी सांसें थम गईं। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें यीशु पर थीं। यीशु ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं और प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, लेकिन मैंने यह इसलिए कहा ताकि यहाँ खड़े लोग विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजर बाहर आ। और तभी एक चमत्कार हुआ। जो व्यक्ति 4 दिन से मृत था वह चलकर बाहर आया। उसके हाथ पांव कफन में लिपटे हुए थे। उसका चेहरा कपड़े से ढका था। यीशु ने कहा, उसे खोलो और जाने दो। वहां खड़े लोगों की आंखों में विश्वास और आश्चर्य के आंसू थे। रोने की आवाज अब जय जयकार में बदल गई। जिस गांव में शोक छाया हुआ था वहां खुशी और परमेश्वर की महिमा गूंजने लगी। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह एक प्रतीक थी कि यीशु ही मृत्यु पर विजय पाने वाला है। यह एक घोषणा थी कि मृत्यु का अंतिम शब्द नहीं है। यह एक गवाही थी कि जीवन स्वयं हमारे बीच आ गया है। दोस्तों, लाजर की कहानी केवल 2000 साल पुरानी एक घटना नहीं है। यह आज भी हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि लाजर की कब्र केवल बैतनिय्याह में नहीं थी। हम सबके जीवन में भी कब्रें हैं। शायद आपके जीवन में भी कोई सपना दफन हो चुका है। शायद कोई रिश्ता टूटकर मर चुका है। शायद कोई आशा मिट्टी में मिल चुकी है। या फिर कोई प्रार्थना जिसके लिए आप वर्षों से रो रहे हैं अब आपको असंभव लगती है। मरियम और मार्था ने भी यही सोचा था। उन्होंने कहा, अब तो 4 दिन हो चुके हैं प्रभु, मतलब अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो स्थिति बदल नहीं सकती। लेकिन यीशु ने दिखाया कि उसके लिए कभी देर नहीं होती। चाहे इंसानी नजर में सब खत्म हो चुका हो, पर उसके लिए सब संभव है। यह कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। 1, यीशु हमारे आंसुओं में हमारे साथ है। जब आप रोते हैं वह आपके साथ रोता है। उसके आंसू कमजोरी का चिन्ह नहीं है। उसके आंसू यह दिखाते हैं कि वह आपको गहराई से प्यार करता है। आपका दर्द उसे छूता है। 2, यीशु कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर आते हैं। मरियम और मार्था को लगा कि यीशु देर कर गए, लेकिन यीशु जानते थे कि किस क्षण आना है। उनकी देरी वास्तव में परमेश्वर की योजना थी। कभी कभी वह हमें इंतजार कराते हैं ताकि उसकी महिमा और भी बड़े रूप में प्रकट हो। 3, यीशु मृत चीजों को भी जीवित कर सकता है। लाजर सिर्फ बीमार नहीं था, वह मर चुका था। 4 दिन से उसकी देह सड़ रही थी, लेकिन यीशु ने उसे जीवित किया। यानी उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह आज भी आपके जीवन की मृत चीजों में जीवन ला सकता है। तो दोस्त, यदि आज आप सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, याद रखिए, लाजर की कहानी यही बताती है कि यीशु के लिए देर कभी नहीं होती। उसका समय पूर्ण है और उसकी शक्ति अनंत है। तो आज हमने देखा कि क्यों यीशु ने लाजर को जिलाने से पहले आंसू बहाए। उसके आंसू सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के दर्द को अपने अंदर समेटे हुए थे। यह हमें सिखाता है कि हमारा प्रभु सिर्फ दूर का परमेश्वर नहीं, बल्कि एक निकट का मित्र है, जो हमारे हर दुख में हमारे साथ रोता है और फिर हमें जीवन की आशा देता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारा यीशु कितना दयालु और प्रेम से भरा हुआ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला भाग जिसमें हम 666 शैतान के नंबर के रहस्य को समझेंगे वह आप तक सबसे पहले पहुंचे।